मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत के अलग अलग प्रांतों से दिखाया जाता है। फिर वो प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में अवतरित हुए, फिर वो लीलाधारी कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए मथुरा नगरी को चुना। फिर तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है मित्रों, सभी देवी देवताओं का जन्म भारत की पवित्र भूमि पर ही क्यों हुआ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, एनएस फैक्ट में स्वागत है आपका। मित्रों, ये समझने के लिए हिंदू देवी देवता भारत की इस पावन धरती पर ही क्यों जन्मे, इससे पहले भारत की प्राचीन इतिहास पर नजर डालते हैं। ये लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल भारत का जो रूप आज हम देख पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा था। हजारों साल पहले ऐसा नहीं था मित्रों, बल्कि पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग पर प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था। उस क्षेत्र के मेरु वर्ष या इलावर्त के नाम से भी जाना जाता था। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुवाव की मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा मेरु पर्वत था। वहाँ के शिखर में भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 800 शहर थे मित्रों, जिसमें भगवान इंद्र का और दूसरे देवी देवताओं के भी शहर बताए गए हैं। मित्रों, इसी संदर्भ में हम एक और त्रेता युग से जुड़ा हुआ एक रहस्य बताते हैं, जिसमें उल्लेख है कि भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु के पौत्र प्रियव्रत के पुत्र ने इसे भारतवर्ष को बसाया था। पर भारतवर्ष का नाम कुछ और था मित्रों। जो मित्रों ये सोचते हैं कि राम के अनुज भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, तो मित्रों बता दें कि इसके पीछे का रहस्य कुछ और है। पुराणों में अलग अलग मत दिए गए हैं। वायु पुराण में बताया गया है कि महाराज प्रियव्रत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी कि पौत्र अग्निनेंद्र को गोद लिया, जिसका लड़का नाभि था। नाभि के एक पत्नी मेरु थी, जो पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था ऋषभ। इन्हीं राजा ऋषभ देव के पुत्र भरत हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। साथ ही एक प्रचलित मत ये भी है कि पुरुवर्ष के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर भी भारतवर्ष पड़ा, जिसके बारे में भी आपने सभी जगह सुना होगा। हालांकि तब का भारत, जिसे आज के लोग अखंड भारत के नाम से जाने जाते हैं, इसका भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा विस्तृत था और इसमें वर्तमान समय के कई देश, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इसी सभी के अंतर्गत आते हैं। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई ऐसे भी देश हैं जहाँ प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ सनातन रीति धर्म की पूजा भी की जाती है। और मित्रों, आपको ये भी बता दें कि थाईलैंड के राज परिवार पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा है। वहाँ के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। सनातन धर्म का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर हैं। खास तौर पर ब्रह्मा विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विशाल हिंदू धरोहर की सूची में भी रखा गया है। मंदिर में त्रिदेवों के साथ ही उनके वाहनों को भी दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पुरातन सरस्वती मंदिर और सिंधसरी में शिव मंदिर मौजूद हैं, जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि अखंड भारत काफी फैला हुआ था। हिंदू धर्म की नींव उस जैसी नहीं रखी गई जिसमें आज के समय में हमें बताया गया है। मैक्सिको तक में एक खुदाई के दौरान गणेश, माँ लक्ष्मी प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। जानकार मानते हैं कि मैक्सिको का शब्द मत्स्य का शब्द से मिलता है। मैक्सिको में ऐसे ही हजारों प्रमाण मिलते हैं मित्रों, जिनमें ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहाँ तक है। दूसरी ओर स्पेन में पुराना एक मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। और मित्रों, कुछ वर्ष पहले रूस में वोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थी, और इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्तियां 7वीं और 10वीं सदी के बीच की थी। खैर, 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था, और साथ में वहाँ 2007 में यहाँ मूर्तियाँ पाई गई हैं। डॉक्टर कोजन मूर्ति के साथ अब तक की किए गए शोध में पता चला कि प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां, शस्त्र भी मिले हैं। मित्रों, कंबोडिया में बड़ी संख्या में 2 और बौद्ध मंदिर मिले, जो इस बात का जीतता जागता प्रमाण है कि कभी यहाँ हिंदू मंदिर हुआ करता था। और बताया जाता है कि पहली सदी में कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्हें हिंदी और हिंदू राज की स्थापना की थी, और इन्हीं के नाम पर कंबोडिया रखा गया। कंबोडिया के प्राचीन दंत कथा के अनुसार उपनिवेश की नींव आर्य देश के राजा स्वयंभू ने डाली थी। मित्रों, वे एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो
उम्मीद करती हूँ कि मित्रों आपको ये बात पसंद आई होगी। सनातन धर्म की नींव हजारों किलोमीटर विदेशों में फैली हुई थी और आज के समय में सनातन धर्म भारतवर्ष से ज़्यादा केंद्रित है। इसलिए जो दंत कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं अपने आसपास की सुनने को ज़्यादा मिलती हैं। सच तो ये है मित्रों कि कालांतर में जम्बू द्वीप के खंडित हो जाने के कारण नए नए देश बनते गए और भारत अपनी जगह सिमटता गया और काफ़ी छोटा हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारा गौरव बढ़ाएं। वीडियो अच्छी लगी तो मित्रों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।